बच्चों, स्वागत है आपकी अपनी मनपसंदीदा कोचिंग पढ़ाई एकेडमी में। तो बच्चों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। हम लोग ने 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। इसमें सारे क्वेश्चन बता दिए थे आपको, कुछ 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। अभी तक अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके वीडियो देखो और क्वेश्चन करो। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। बच्चा, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला, पूरे इस एक्सरसाइज में यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? देखो भाई, x के लिए जब निकालते हैं तो होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। एंड y के लिए जब निकालते हैं तो बस x की जगह x को y से रिप्लेस कर देते हैं, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। वेयर m क्या है यहाँ पे? m1 एंड m2 आर रेशियो, ठीक है। और y1 y2 ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें क्या बताना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इसका नाम है AB, A दिया हुआ है -1,7 एंड B दिया हुआ है 4,-3। जिस इस लाइन पे पॉइंट P पर एक पॉइंट है P, जो कि इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लिया x, y। अब सिंपल है, आपको करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे लेट कर लो, लेट द पॉइंट P क्या होगा, x, y, ठीक। अब यहाँ पे क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है। पॉइंट P के लिए वर्क करना है हमको। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। एंड जब y के लिए निकालेंगे उसको रिप्लेस कर देंगे, बगल में ही फॉर्मूला लिखा है मैंने, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों? इतना आ गया होगा आपको समझ में ना? चलो ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूलों को बस वैल्यूज पुट करनी है हमको, ठीक है। वैल्यूज कैसे पुट होगी ये हमने आपको पहले हर वीडियो में बता रहे हैं। इसको आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले x1 y1 एंड x2 y2 क्या है ये आपको लेट कर लेना है। क्लियर है? अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर देनी है। m1 क्या है हमारा? m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है ना। तो बच्चों बस वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये याद रखना, ये जो एक्सरसाइज है आपकी पूरी सेम टू सेम आपको इन्हीं 2 फॉर्मूले पे रखी हुई, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल। और ये चैप्टर मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, ये चैप्टर लगा लोगे, आपके जितने भी क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 110% आप करेक्ट करोगे, ठीक है। तो चलो बच्चा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूज पुट करते हैं। m2 कितना है हमारा? 3 इंटू x1 कितना है? -1 प्लस m1 2, x2 कितना है? 4 होल अपॉन 2 प्लस 3। तो x की वैल्यू निकालने के लिए -3 प्लस 8 अपॉन 5 विच गिव्स आउट 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी हमारी आ गई बच्चा? 1 आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू निकालो। तो y इज इक्वल टू हो गया, m2 की वैल्यू दी है 3, y1 की वैल्यू दी कितनी? 7 प्लस m1 की वैल्यू दी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी? -3 होल अपॉन 2 प्लस 3। y इज इक्वल टू हो गया 21 -6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों हमारी x और y की वैल्यू आ गई 1 एंड 3। तो मतलब हमारा जो पॉइंट P है
उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई लेट किया था, तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 1,3। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 110% आने वाला है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इस बार एग्जाम में नहीं आया तो पूरे पैसे वापस आपके जो आपने दिया होगा। ठीक है, बी क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बाई सेक्शन नहीं बोला, क्या बोल रहा है, ट्राई सेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एक पापा की प्रॉपर्टी 3 भाइयों में इक्वल बांटना है। ठीक है, तो ये ले लिया P एंड ये ले लिया Q। ठीक, अब हमारा ये देखो, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, इक्वल हमारा सेक्शन होगा। ठीक, बट हमको तो बच्चा केवल वो वाला बताएगा ना कि बाई सेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं उसको देखो। पहले जब हम P का पॉइंट निकालेंगे, देखो यहाँ पे A का पॉइंट दिया हुआ है 4,-1 एंड B का पॉइंट दिया हुआ -2,-3। P का पॉइंट ले लेते हैं, क्या P का पॉइंट ले लेते हैं A, B एंड Q का ले लेते हैं C, D। जब हम P के लिए करेंगे तो P जहाँ पे है देखो कौन सी सिचुएशन में है। जब P के लिए लेट करोगे तो M1 की वैल्यू होगी 1 बट M2 की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है ना, एक पूरी लाइन के लिए देखो तो P कहाँ पे है 1:2 में है ना, 1:2 में है। तो चलो भाई करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। x का फॉर्मूला, x नहीं, यहाँ पे क्या है a का फॉर्मूला लगाएंगे। a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा m2x1 प्लस m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड b के लिए जब करेंगे तो m2y1 प्लस m1 y2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ लिख दो सबसे पहले फॉर पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P के लिए कर रहे हैं हम लोग। A की वैल्यू निकालते हैं तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, m2 कितना बच्चा हमारा, m2 है हमारा 2, x1 कितना है x1 y1, x2 y2, x1 है हमारा 4 प्लस m1 कितना है 1, x2 कितना है -2 होल अपॉन 1 प्लस 2। a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू आ गई 8 - 2/3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। क्या दिक्कत है तुमको, ये अभी 2 मिनट रुक जाओ बस, बता दिए तो क्या बार दरवाज़ा खोल लिया यार। b इज इक्वल टू होगा m2y1। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m2 कितना है 2, y1 कितना है -1 प्लस m1 कितना है, m1 है 1 एंड y2 कितना है -3। बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आपके सामने आ जाएगा बच्चा। क्वेश्चन देख के डरना नहीं। 1 + 2 तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2 -3 होल अपॉन 3। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लो क्या हम लोग ये सही किया है। b तो b कितना है हमारा, m2 कितना है 2 -1 प्लस 1 इंटू -3 तो ये कितना आ गया -5/3। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या हो गया फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना हो गया 2, -5/3। अब जो पॉइंट Q निकालना है वो आपको निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बता देता हूँ। इसके लिए इसको आपको चेंज कर देना है, ये 2 कर देना है और ये 1 कर देना है।
ठीक है, m1 हो गया 2, m2 हो गया 1। भाई ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा चेंज करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, करूँगा नहीं, क्यों, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा भी जाएगा तो 1 नंबर का पूछा जाएगा और MCQ दिया होगा। MCQ के लिए मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। MCQ के लिए आपको बस हिट एंड ट्रायल, ठीक, MCQ बता चुका हूँ मैं आपको कैसे करना था। ठीक है, हिट एंड ट्रायल कि आंसर से क्वेश्चन निकालो। ठीक, नहीं बताया हो तो क्या, तो बता दूंगा मैं जब अभी हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए कैसे करना है आपको, इसमें आपको थोड़ा कन्वर्स लगाना है। क्यों, इसमें आपका पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया, रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी, रेशियो क्या लेट करेंगे, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे लेट करना होगा, के रेशियो 1। ठीक, ये लेट कर लो आप। क्यों करते हैं के रेशियो 1, अगर हम लोग 2 रेशियो निकाल लेंगे तो उससे हमारा क्वेश्चन लंबा चला जाएगा, क्वेश्चन की क्वेश्चन सॉल्व करने में वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब k मतलब हमारा x हो गया, तो k इज इक्वल टू m2x1, यहीं पे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2, और ये क्या दिया हुआ है हमारा x और y, सॉरी x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू दी है -1। फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं और सारे क्वेश्चन में ये इम्प्लीमेंट होगा। x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y इज इक्वल टू m2 y1 एंड m1 y2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला सारे में यूज होगा। -1 इज इक्वल टू m2 कितना है हमारा, m2 है 1, x1 कितना है, x1 है -3, प्लस m1 कितना है, m1 है k, x2 कितना है, x2 है 6 अपॉन k प्लस 1। ये हो गया मल्टीप्लाई -k-1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k। k को एक साथ कलेक्ट कर लो तो k हमने उधर भेज दिया, 3 हमने इधर भेज दिया, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस का k। ये हो गया 2 इज इक्वल टू 7k, तो k की वैल्यू कितनी है, सो k इज इक्वल टू कितना होगा 2/7। ठीक है बच्चों, अब तो बच्चों हमारा k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बट बहुत से बच्चे जैसे इन्होंने k रेशियो 1 लट किया तो k की वैल्यू 2/7 रेशियो 1 करके कर देंगे। बट कभी भी रेशियो जो होता है हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि रेशियो ऑलरेडी फ्रैक्शन से ही निकाला जाता है। जैसे अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो k के मान लो x और 1 को मान लो y, तो x/y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 2/7 एंड y की वैल्यू है 1। ठीक, तो x/y इज इक्वल टू 2/7 आएगा। ठीक, सो ये समझाने के लिए बताया था, सो द रेशियो, ठीक है, सो द रेशियो इज 2/7। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए दिस एंड दिस। ठीक है, देखो मैं आपको केवल बता रहा हूँ, आपको करना खुद है। ए बी का पॉइंट है -4,5 एंड ए का पॉइंट कहाँ है 1,-5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। किससे, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जब डिवाइड बाय एक्स एक्सिस है ना, तो हमारा y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा x,0। ठीक है, x,0 हो गया। बस इसमें यहाँ तक का तो आप लोग का सेम हो गया। ठीक, इसमें क्या निकाला, रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमें कैसे बताया था k रेशियो 1। ठीक, अब एक बार x की भी जब वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा
क्या आ जाएगा, के की वैल्यू, और जब जीरो की वैल्यू सॉरी जब वाई की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा के की वैल्यू आ जाएगी और उस के की वैल्यू को पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अटेम्प्ट करो, प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करो, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन में इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, मैं आपको सीधे डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक है आपका। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।